हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग टेराफॉर्म के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेराफॉर्म में कि कैसे हम लोग रेफरेंस पास पास करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग रेफरेंस पास करते हैं ताकि हम लोग वेरी सॉरी, तो ताकि हम लोग किसी रिसोर्स को प्रोविजन करना हो तो हम लोग रेफरेंस के थ्रू कैसे यूज करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमने स्किप किया था इसमें उसको एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले डॉक को ओपन करना है। डॉक को ओपन करने का तरीका क्या है दोस्तों, टेराफॉर्म की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए। आप कहाँ जाइए, टेराफॉर्म की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर मैंने सिर्फ टेराफॉर्म लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिए टेराफॉर्म बाय हसी को, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ रजिस्ट्री पे क्लिक करिए। एंड देन उसके बाद ब्राउज प्रोवाइडर्स, देन क्लिक ऑन AWS, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं और मैंने आपको क्या EC2 इंस्टांस लॉन्च करना बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करने वाला हूँ। तो आ जाते हैं जरा, EC2 कहाँ गया हमारा। ठीक है, EC2 पे क्लिक किया हमने। यहाँ पर आ जाते हैं AWS इंस्टांस पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ बोला था कि ये चीज़ें कॉपी करो और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है। लेकिन जो भी चीज़ें हमने स्किप किया था एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसे करते हैं हम लोग। क्या बताया मैंने आपको कि जो भी चीज़ें हमने स्किप किया था एक बार इसका एग्जाम्पल देखिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, देन उसके बाद अपनी फाइल पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको नोटपैड पे लिख लेता हूँ और आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, डेटा AWS। एक सेकंड दोस्तों, लगता है कुछ मिस हुआ क्या। नहीं नहीं ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, डेटा क्या करेगा ये, डेटा फाइंड आउट करेगा कहाँ से, AWS AMI नाम का जो रिसोर्स है वहां पर जाएगा और वहां पर डेटा फाइंड करेगा। क्या डेटा फाइंड आउट करेगा ये, उबंटू इमेज फाइंड करेगा। क्या करेगा, उबंटू नाम की AMI होगी, वहां पर फाइंड आउट करेगा। अब उसके नीचे मोस्ट रिसेंट, तो मोस्ट रिसेंट का मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट रिसेंट का मतलब कि जो एकदम अभी अभी बन के आई है EMI, जो अपलोड की गई है किसी वेंडर के या किसी पर्सन के द्वारा, तो रिसेंट वाली जो है उसको फाइंड आउट करेगा। देन उसके बाद फिल्टर, इन्होंने क्या किया, फिल्टर करना है। अब उबंटू में तो बहुत सारी EMI अवेलेबल होगी, है ना। तो उबंटू के अंदर इन्होंने बोला कि फिल्टर करना, और वैल्यू क्या दिया इन्होंने, इन्होंने बोला कि ये पूरा पाथ दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना। उबंटू नाम की, ओ सॉरी, उबंटू इमेज के अंदर जाना, HBM SSD हार्ड डिस्क फाइंड आउट करना, देन उसके बाद जाना उबंटू, और ये वर्जन होगा उसका, और ये उसका CPU होगा। तो ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक स्टार लगा दिया इन्होंने। स्टार मतलब क्या है, इससे मिलता जुलता है, इसके आगे का और भी जो भी हो वो भी सब फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने फिल्टर किया और उसके बाद इन्होंने बोला कि उसका टाइप क्या होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन भी होना चाहिए। हार्डवेयर क्या होना चाहिए, HBM। ओके। तो ये किया। उसके बाद इन्होंने ऑनर आईडी। अब ऑनर आईडी क्या होती है दोस्तों, ऑनर आईडी वो आईडी होती है जो किसी ऑनर के द्वारा अपलोड किया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपनी खुद की एक AMI आईडी बनाया और उसको मैंने अपलोड कर दिया। क्या किया मैंने, खुद की एक AMI इमेज बनाया और उसको मैंने AWS क्लाउड पे अपलोड कर दिया। तो क्या होगा कि मेरी एक कोई आईडी भी होगी, ऑनर आईडी, कि इसका ऑनर कौन है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इस ऑनर आईडी से फाइंड आउट करेंगे तो इस ऑनर के जितने भी होंगे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आ जाते हैं जरा, यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं जब। अब यहाँ पर नाम कुछ दे सकते हैं या फिर नहीं देना तो मत दीजिए। यहाँ पर ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करिए। क्या करिए, ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करिए और यहाँ पर सर्च पे लिख दीजिए, डाल दीजिए अपना। तो देखिए मैंने ये डाला और इंटर करते हैं जरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी AMI। देखिए तो ये आ गया, इसका इतना सारा रिजल्ट मिल के आ गया। क्या हुआ, इतना आ गया आंसर दोस्तों। ठीक है। तो ये ऑनर आईडी से इतनी सारी उबंटू की इमेजेस अपलोड है। क्या है, इस उबंटू से इतनी सारी इमेजेस अपलोडेड है। तो इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे
तो देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देन यहाँ पर क्या है, वो फंडा आ गया आपका रिसोर्स वाला, कि रिसोर्स का नाम क्या है, तो भाई रिसोर्स का नाम है एडब्ल्यूएस इंस्टांस। उसके बाद अब ये वेब लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, वेब। तो ये वेब कब काम आता है दोस्तों, जब हमें रिफरेंस वगैरह पास करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, वेब को काम में लेते हैं। ये नाम इसलिए हम लोग डिफाइन करके चलते हैं, ठीक है। तो ये नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। देन उसके बाद AMI इमेज, तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, रिफरेंस पास कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, रिफरेंस पास। रिफरेंस पास कहाँ से कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला डेटा के अंदर से AWS AMI में जाना, और वहां से क्या, उबंटू नाम की AMI लेना, और .id लगा दी उन्होंने। तो वहां से उबंटू की ID उठा लेगा। इंस्टांस टाइप डिफाइन कर दिया इन्होंने कि इंस्टांस का टाइप क्या होना चाहिए, T3.micro। क्या होना चाहिए, T3.micro। और उसके बाद इन्होंने टैग दे दिया, और उसके बाद नाम। तो दोस्तों ये नाम क्या, कुछ भी आप दे सकते हो। तो सपोज दैट मैंने दे दिया इसको विवेक। क्या दे दिया मैंने, नेम विवेक। अब उसके बाद इसको यहाँ पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन रिफरेंस में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिफरेंस में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर इन्होंने रिफरेंस नहीं यूज किया है, इन्होंने रिफरेंस किसके लिए यूज किया है, सिर्फ AMI के लिए यूज किया है। तो AMI कहाँ से उठा रहे हैं दोस्तों, AMI की कोई ID हम नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमने जो रिफरेंस ऊपर दिया है उस रिफरेंस से उठा लो। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को एग्जाम्पल को प्रोविजन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। तो मेरा मशीन कनेक्टेड है। तो सबसे बढ़िया फंडा क्या है दोस्तों, एक कोई डायरेक्टरी बना लेता हूं मैं, एग्जाम्पल करके, ठीक है। और CD करके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, और यहाँ पर VIM करके EC2.tf नाम की फाइल बनाइए, और यहाँ पर आइए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए, तो अब एक बार फिर से अगेन रिकॉल कर देता हूं दोस्तों। डेटा कहाँ से डेटा उठाएगा, AWS AMI के अंदर से डेटा उठाएगा। कौन सा डेटा उठाएगा, उबंटू वाली जो इमेज है, उबंटू OS है, वहां से डेटा उठाएगा। और कौन सा वाला उठाएगा, एकदम रिसेंट वाला। उसके बाद उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है, फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर क्या लगा दिया, कि उसके अंदर जाना, उबंटू के अंदर, उबंटू इमेज के अंदर HBM SSD हार्डवेयर जो SSD टाइप है, क्या देखना, SSD देखना। जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या होना चाहिए, SSD होना चाहिए। इसी के बाद आगे स्टार लगा के इन्होंने क्या बोल दिया है, कि इसके आगे मिलता जुलता कुछ हो तो वो भी उठा लेना, ठीक है। अब ये इतने सारे में भी बहुत सारा रिजल्ट आएगा, अगर इतना आप लेके चलते हो तो इसमें बहुत सारा रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बोला एक काम करना, इसमें से भी फिल्टर कर देना। क्या करना, इसमें से भी फिल्टर कर देना। और क्या फिल्टर कर देना, वर्चुअलाइजेशन फिल्टर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ऑनर आईडी दे दिया, जिसे कैनोनिकल वही बोलते हैं। तो दोस्तों ये हैच क्या करता है, ये कमेंट का काम करता है। हैच क्या करता है, कमेंट करता है। अगर आपने यहाँ पर ऑनर आईडी से पहले हैच लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, फिर ये लाइन वर्क नहीं करेगी इसके लिए, ठीक है। तो हैच लगा के हम लोग क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ये रिसोर्स का नाम वगैरह है, क्या है, रिसोर्सेस का नेम है। तो यहाँ पर टैग और इंस्टांस का टाइप डिफाइन कर सकते हो आप। और यहाँ पर इन्होंने रिफरेंस पास किया, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों रन करने के लिए क्या है, कमांड होती है टेराफॉर्म इनिट। देखिए प्लग इन हो रहा है, बैकएंड में API से कनेक्ट हो रहा है। देखिए टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज। अब दोस्तों आप टेराफॉर्म अप्लाई भी चला सकते हो डायरेक्ट, या फिर टेराफॉर्म प्लान भी चला सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या बोला जाता है, टेराफॉर्म प्लान चलाइए। तो चला दीजिए भाई टेराफॉर्म प्लान। देखिए अभी इसने क्या बोल दिया, एरर दे दिया। तो दोस्तों टेराफॉर्म प्लान चलाने का ये बेनिफिट होता है कि अगर कुछ एरर है तो ये एरर दे देता है। और एरर में क्या दे रहा है, इनवैलिड प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा फाइल में आ जाइए, ओपन करके देखिए क्या मिस्टेक हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए क्या मिस्टेक हुई दोस्तों, प्रोवाइडर का नाम नहीं दिया आपने। और उसके बाद प्रोवाइडर के नेम के अलावा आपने क्या क्या नहीं दिया इसमें, एक्सेस की, सीक्रेट की वगैरह भी आपने नहीं दिया, ठीक है। तो एक बार डॉग पे आ जाइए, और यहाँ पर आ जाइए एक्सेस की, सीक्रेट की वाला पोर्शन जो नीचे आपने यूज किया था। सॉरी यहाँ पर नहीं, वो कहाँ पर है, एक काम करता हूँ मैं इसी का डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स पे अब यहाँ नीचे आ जाइए। देखिए तो ये चीज़ें आपने क्या नहीं किया, कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए एरर आया। चलो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं, अब रीजन क्या डिफाइन करना है, रीजन जो है आपका। तो दोस्तों मेरा रीजन क्या है, मुंबई रीजन है। तो मुंबई रीजन पे डिफाइन कर देते हैं हम लोग आके। तो मुंबई रीजन का कोड मुझे मालूम है दोस्तों, एपी साउथ 1 होता है। क्या होता है, एपी साउथ 1। तो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि रीजन यही है, ठीक है, कोड। तो एपी साउथ 1 है, तो मैंने एपी साउथ 1 दे दिया। अब उसके बाद दोस्तों नीचे क्या है, आपको एक्सेस की एंड सीक्रेट की देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सेस की एंड सीक्रेट की देना पड़ेगा। तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए रूट कीज है, ठीक है। तो ये एक्सेस की हो गई हमारी, हमने वो उठा लिया यहाँ से। एक्सेस की दे दीजिए, देन उसके बाद सीक्रेट की उठा लीजिए, कॉपी करिए सीक्रेट की, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें सेव, आप सेव करिए और बाहर आ जाइए जरा। ठीक है, अब चलाइए टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, अब चलाइए टेराफॉर्म प्लान। देखिए तो बोल दिया, अब चलाइए टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। देखिए तो अब सारी चीजें प्रोविजनिंग होने लगी। वैल्यू भी पूछा है इसने, वैल्यू दे दीजिए। देखिए तो इंस्टांस क्रिएट होने लगा। आ जाइए जरा अपने इंस्टांस पर, और यहाँ पर देखिए इंस्टांस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए हो गया, नाम क्या है, विवेक। और साइज टाइप क्या आया, T3.micro। ठीक है, क्या आ गया, टाइप आ गया T3.micro। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, उबंटू। ठीक है, उबंटू आपने लिया था तो उबंटू क्रिएट हुआ है। चलिए तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देता हूँ दोस्तों, ताकि बिलिंग वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। तो टेराफॉर्म हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए तब तक ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये एक मिनट ये वैल्यू पूछेगा। अब आ जाइए नए डॉक पर, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी डॉक के बेसिस पे। तो इसी के नीचे अगर आप आते हैं किस पे, बीपीसी वाले पे, तो इंस्टांस पे आप लोग ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीसी और सबनेट वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों अब ये क्या है, आपका बीपीसी एंड सबनेट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिसोर्स का नाम पूछ रहा है, तो रिसोर्स का नाम क्या दे दिया आपने, ए डब्ल्यू सी, और सॉरी AWS_BPC। तो रिसोर्स क्या यूज कर रहे हैं आप लोग, बीपीसी। अब उसके बाद उसको रेफरेंस बनाने के लिए आपने क्या किया, एक नेम भी डिफाइन करके चलेंगे, ताकि आपको बाद में कभी रेफरेंस बनाना हो तो क्या करोगे, आप उस नेम का यूज कर सकते हैं। तो नाम क्या दे दिया आपने, माई बीपीसी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, CIDR ब्लॉक, कि आप CIDR वैल्यू क्या देना चाहते हो उसको। तो मैंने ये बोला कि ये CIDR वैल्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने चेंजेस नहीं किया। अब उसके बाद ये टैग, तो बीपीसी का नाम क्या रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर TF-एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप कुछ और रख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सेम रहने देता हूँ। ठीक है, देन उसका रिसोर्स क्या है, सबनेट। अब एक सबनेट क्रिएट करना है, तो सबनेट के लिए जो हम रेफरेंस पास करते हैं, तो सबनेट का नेम भी डिफाइन करके चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बीपीसी की आईडी पूछ रहा है दोस्तों, क्या, कि किस बीपीसी आईडी के अंदर आपको सबनेट बनाना है। जब आप सबनेट बनाते हो तो किसी बीपीसी के अंदर ही सबनेट बनाते हो। तो बीपीसी का सबनेट पूछ रहा है, सॉरी, सबनेट के लिए बीपीसी पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बीपीसी की आईडी नहीं दिया, क्या किया हमने, उस बीपीसी का रेफरेंस पास कर दिया। क्या बोला हमने, AWS_BPC नाम का क्या है, एक रिसोर्स है। उस रिसोर्स के अंदर माई_BPC नाम का क्या है, एक रिसोर्स अवेलेबल है। तो वहां से क्या करना, आईडी उठा लेना। ठीक है, उसके बाद
सबनेट का क्या किया इसने, सबनेट के लिए क्या किया, सबनेट का सीआईडीआर ब्लॉक डिफाइन कर दिया कि सबनेट जब बनेगा तो उसको ये वाला सीआईडीआर ब्लॉक डिफाइन कर देना। अब उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन क्या दे रहा है दोस्तों, क्या दे रहा है, अवेलेबिलिटी जोन आप क्या दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ अवेलेबिलिटी जोन के लिए, यहाँ पर आइए और आपको दिखा देता हूँ अवेलेबिलिटी जोन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो बीपीसी का आपको सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता, एक सेकेंड, क्या हो गया, दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीपीसी का ऑप्शन मिलेगा। 1 मिनट, चलो आ जाओ, बीपीसी डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब आप क्रिएट करने जाते हो बीपीसी, तो अवेलेबिलिटी जोन आपको बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी जोन लिखा होगा कहीं पर, ध्यान से अगर आप देखेंगे, सॉरी सॉरी, बीपीसी पे नहीं, सबनेट पे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 सबनेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। देखिए, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन ये है। तो चलो मैं अवेलेबिलिटी जोन के लिए यही वाला कोड कॉपी करके और डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग, अवेलेबिलिटी जोन के लिए यही वाला कोड डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नेम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेम। तो नेम इन्होंने सेम रखा है, तो चलो सेम रहने देता हूँ, मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबनेट का नेम अलग और बीपीसी का नेम आप अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक और रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं ये। और कौन सा रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या यूज कर रहे हैं ये लोग, नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किस सबनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो जो आपने सबनेट ऊपर क्रिएट किया है उसी सबनेट का इन्होंने क्या किया, रेफरेंस पास कर दिया। तो दोस्तों सब रेफरेंस पास करने का तरीका क्या होता है, पहले आपको रिसोर्स का नाम लिखना होता है कि कौन सा रिसोर्स है, सॉरी, रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है, जैसे बीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, ईसी2 हो गया, एस3 हो गया। ठीक है, तो सब रिसोर्स आपको डिफाइन करना, देन रिसोर्स का नाम और डॉट आईडी लगा देना, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद आईपी, प्राइवेट आईपी क्या आप दे रहे हैं, तो देखिए ये प्राइवेट आईपी डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको नाम क्या देना चाहते हैं आप, प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिया इन्होंने, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये सेम चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, एएमआई वगैरह यूज करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नया क्रीडेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये चीजें नहीं क्रिएट करनी है। मुझे सिर्फ क्या क्रिएट करना है, इतनी चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको कर देता हूं मैं, और इस कोड को कॉपी करिए और आ जाते हैं जरा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास कोड अवेलेबल है उसको चेंज कर लेता हूँ मैं, VIM, और क्या एग्जाम्पल था, 1 मिनट, फाइल का नेम भूल गया मैं, EC2.tf था। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ RM-RVF करके पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं VIM करके example.tf के नाम से एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको वही सारी चीज़ें पहले फिर डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको रीज़न वगैरह जो भी चीज़ें आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, AP South 1। ठीक है, उसके बाद एक्सेस की और सीक्रेट की आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक्सेस की एंड सीक्रेट की प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की हमारे पास है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, एक्सेस की एंड सीक्रेट की को कॉपी किया और पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की को हमने कॉपी किया और पुट कर देते हैं। चलिए, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और आ जाते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोई इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हो तो आप इंस्टांस भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, ये कोड में कुछ मिस्टेक हुआ है, पूरा कॉपी नहीं हुआ। टैग, और यहाँ पर टैग का नेम नहीं आ रहा क्या? ओके, ठीक है। तो ये टैग वगैरह डिफाइंड है। ठीक है। चलिए, तो इसको जरा सेव करिए और रन करते हैं जरा हम। ठीक है। तो कमांड क्या होती है? टेराफॉर्म इनिट। तो दोस्तों अगर आपको वैलिडेट करना है कि आपका सिंटेक्स वगैरह सही है नहीं, तो क्या करोगे आप? टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला लीजिए, तो ये बता देगा। कोई एरर है तो क्या बोलेगा कि एरर है, अगर सक्सेस है तो वैलिड दिखा देगा। तो टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं हम लोग। तो देखिए इनिशियलाइज हो गया। टेराफॉर्म प्लान चला लीजिए, तो ये रिसोर्स प्रोविजन अप्लाई होने से पहले सारी चीजें आपको दिखा देगा। ठीक है। अब चला लीजिए टेराफॉर्म अप्लाई। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखिए क्या पूछ रहा है? वैल्यू। यस कर दो जरा। देखिए क्रिएट हो रहा है बीपीसी वगैरह। क्या हो रहा है? बीपीसी वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और बीपीसी में देखिए आप कि सबनेट और बीपीसी दोनों क्रिएशन हो रहा है। देखिए टीएफ हाइफन एग्जाम्पल के नाम से सबनेट क्रिएट होने लगा। इसी तरह से बीपीसी में आएंगे तो टीएफ हाइफन एग्जाम्पल के नाम से क्या हो गया? बीपीसी भी क्रिएट हो गया। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में भी प्रोविजनिंग कर सकते हैं अगर आप लोग को करना हो। तो दोस्तों ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आप लोग अगर एडवांस में बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके पूरे लेक्चर लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जो भी चीज़ें हमने बनाया है। तो ये क्या होगा? डी प्रोविजनिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है। तो वैल्यू पूछ रहा है तो एस कर देते हैं हम। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।